हाय गाइस, दिस इज आनंद आर्नोल्ड और आज मैं एक बहुत ही साधारण से लड़के की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं जो कि बहुत ही असाधारण है। तो आइए मिलते हैं हम सैम चौहान से। हाय सैम जी, क्या हाल है? चलो भैया, बढ़िया। आप बताइए, आप ठीक हो? बस बढ़िया। जी, थैंक तो यू। आप थोड़ा कुछ बताएंगे अपने बारे में, आप कहाँ से हो, जी कैसे, जो भी है। जी, मेरा नाम वैसे तो इन रियल बहुत कम लोगों को पता है। मेरा नाम जो एक्चुअल है प्रबोध चौहान है। प्रमोद चौहान। प्रबोध चौहान। प्रबोध सो चौहान। बहुत सारे लोग जो है मुझे आज के टाइम पे सैम के नाम से जानते हैं। सैम बहुत शॉर्ट नेम है एंड वो स्कूल टाइम से चलता आ रहा है। सो सैम के नाम से चलता है, तो मैंने इसी को आगे कंटिन्यू किया। नाइस है और बहुत जी बिल्कुल, इजी टू स्पोक है। इजी टू स्पोक। ऐसा प्रबोध इट्स लाइक मतलब किसी अंकल का नाम है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को कहता है भाई अंकल का नाम है, तो मैंने सैम आप रख तो लिया। कहीं से अंकल नहीं लगते। यू लुक वेरी गुड। थैंक यू भैया। And by profession I'm a yoga teacher since last 6 years। and उसके बाद फिर मैंने पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स किया एंड उसमें अब लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा हूँ जिम की। एंड आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आई वाज पेशेंट ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उसको बोलते हैं, जो कि एक रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है। देसी लैंग्वेज में हम उसको रीढ़ की हड्डी का गठिया बोलते हैं। अच्छा। जिसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये मेरे को जो पता तो काफी टाइम लगा, काफी टाइम बाद लगा। और स्टार्टिंग मेरे को 5th क्लास में से हो गई थी। आई वाज दैट टाइम 10 और 11 इयर्स ओल्ड, पक्का नहीं याद, 10-11 इयर्स का था। तब से स्टार्ट हो गया था। तो आपको फर्स्ट सिम्टम जो है इसका कैसे पता चला कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? सिम्टम्स तो इसके काफी सारे। जो फर्स्ट मेरे को पता लगा, मेरे पैरों के नीचे पेन होना रहना शुरू हो गया था। अच्छा। काफी पेन होता था, थम्स वैली कर जाते थे फीट के, एंड चलना फिरना मुश्किल हो जाता था। शूज नहीं पहन सकता था। मेरे को लगा कि शायद मैंने कोई गलत शूज पहन लिया, उस कारण मेरे को दिक्कत हो रही है। शूज चेंज कर लिए, तब भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। तो डॉक्टर्स को दिखाया, वही टेम्पररी डॉक्टर्स का सॉल्यूशन, वो पेन किलर दे देंगे, आप पेन किलर खाओगे तो ठीक रहेगा। बट ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली गई। स्टार्टिंग में थंब से स्टार्ट हुई थी, फिर धीरे धीरे मेरी फिंगर्स, मेरी रिस्ट, कभी ये वाली रिस्ट स्वेल हो जाना, कभी ये स्टिफ हो जाना। मतलब स्टिफ अकड़ाहट इतनी हो जाती थी कि आई कांट मूव माई रिस्ट और फिंगर्स। और पैरों के नीचे भी दर्द था, जिसके कारण मैं चल नहीं पाता था, वेट नहीं रख पाता था। सो मेरी फैमिली मेरे को जो है पकड़ पकड़ के वॉशरूम लेके आती थी उस टाइम पे। पकड़ के वॉशरूम लेके आती थी। ट्रीटमेंट मैंने काफी कराया, बट किसी को समझ में नहीं आया। चलो कुछ टेम्पररी ट्रीटमेंट्स लेके मैं थोड़े दिन तक ठीक रह गया। ये बेसिकली मेरे को जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी वो होती थी विंटर्स में, जब एक्सट्रीम लेवल की ठंड पड़ती थी। तो विंटर्स में स्टार्ट होती थी, गर्मी में आते आते काफी हद तक कम हो जाती थी। कितना चला ये, मतलब कितनी देर ये प्रॉब्लम चली? आप प्रॉब्लम जैसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी मेरे को, विंटर्स में स्टार्ट हुई थी। ये मेरे को गर्मियों टिल गर्मियां, मतलब कितने साल तक? साल तक अभी भी कंटिन्यू चल रही है। ओह वाह। अभी भी चल रही है, मगर मैंने उसको काफी हद तक जो है रोक दिया है। अच्छा। थ्रू ऑफ माई एक्सरसाइज, थ्रू ऑफ माई डाइट। तो ये किस हद तक 11 साल में जैसे आपने बोला, तो किस हद तक जो है ये इसने अपना असर दिखाया? ये मेरे को असर टिल रहा है 18-19 ईयर्स तक। 19 ईयर्स? हाँ, 19-20 ईयर्स तक मेरे को जो है इसका असर रहा है। क्या इसका आपको फिजिकली इफेक्ट ये था कि मेरे आपको पता जॉइंट्स फेल हो जाते थे। आई कांट मूव माई रिस्ट। पैरों के बल में चल नहीं सकता था, पैरों के भार में चल नहीं सकता था। फैमिली मेरे को पकड़ पकड़ के कहीं पे वॉशरूम हो गया या कुछ खिलाना पिलाना हुआ, फैमिली खिलाते थे। तो वो सिचुएशन एक ऐसी थी, मैं मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था, मैंने मम्मी को बोल दिया था, हम 4th फ्लोर पे रहते थे, कि भाई मम्मी मेरे को यहाँ से आप फेंक दो नहीं। मैं इतना तंग हो गया था उस दर्द से। मेरे बेड पे टैबलेट पड़ी रहती थी उस टाइम पे। पेन किलर मैंने मतलब सुबह उठना है, पहले पेन किलर खानी है, उसके बाद मैंने बेड से पैर नीचे रखना है, ताकि जो मेरा दर्द हो वो कम हो जाए और मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। तो ये मेरी लाइफ रही है 19-20 ईयर्स तक। सो बीच बीच में ट्रीटमेंट्स लेता रहा हूँ, कभी ठीक हो गया, कभी फिर से एकदम हो गया। फिर इसी बीच में मेरा क्या है, आइस पे भी जो है इसके सिम्टम्स दिखने लग गए थे। आइस में आइस कैप्चर कर ली थी, मेरे को दिखना बंद हो जाता था। दिखना इन द सेंस बिल्कुल ब्लरी दिखता था, आइज रेडनेस हो जाती थी मेरी, और जिस कारण मैं देख नहीं पाता था। तो उसमें भी काफी डॉक्टर्स को मैंने चेकअप कराया, काफी डॉक्टर्स को दिखाया। 3 डॉक्टर्स को, 2 डॉक्टर्स तो पता नहीं लगा पाए, फिर 3rd डॉक्टर जो आई की प्रॉब्लम आई, आइस की, ये कौन से ईयर में, आप कितने साल के थे तब? ये मैं तब था 12-13 ईयर्स। हाँ, मेरे फादर उस टाइम थे। अच्छा। मेरे फादर थे 12-13 की उसमें मेरे को पता लगा है। मेरे फादर ट्रीटमेंट करवाने लेके आते थे मेरे को, तो मेरे को पता है 12-13 साल की उम्र से ये मेरे को प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हुई थी।
तो आपके फादर जैसे हैं, मदर भी हैं, अब फैमिली में कौन कौन है? फादर उनकी डेथ हो चुकी है 2009 में। ओके। फैमिली में सिर्फ अब मैं, मेरी मदर और मेरी 2 सिस्टर हैं। एक ब्रदर भी था, उसकी भी डेथ हो चुकी है 2015 में, न्यू ईयर से 2 दिन पहले, ओके। फॉर सम रीजंस। तो मतलब कि इन बिटवीन आप इन शारीरिक प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे थे जब ये आपके बिल्कुल, फादर बिल्कुल। साहब के साथ ऐसा हुआ और ब्रदर चले गए। जी जी जी। तो, फादर के बाद तो और कंडीशंस मेरी खराब हो गई थी। तो क्या आप उसको शेयर करना? जी भैया जी। फादर के बाद कंडीशन ऐसे खराब हो गई कि अकेला बड़ा घर का लड़का मैं ही था। अच्छा। तो सारा बर्डन मेरे ऊपर और मेरी मम्मा के ऊपर आ गया। दैट टाइम आई वाज इन स्कूल, मेरे को स्कूल छोड़ना पड़ा। फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर ही कमाने वाले थे, मम्मा उस टाइम मेरे घर पे रहते थे। हम 4 बहन भाई थे, तो बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने उस टाइम छोटी मोटी जॉब करके, किसी को पता नहीं है, आज मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, मेरे जो बहुत क्लोज है लोग उन्हीं को पता है, मेरे फैमिली वाले या मेरा ब्रदर, कि मैंने फर्स्ट जो जॉब थी मेरी वो एज ए पियून जॉब मैंने की थी, चपरासी की जॉब एक ऑफिस में। तो उस टाइम मैं 8th क्लास में था। हाँ 8th क्लास में था। आई नो मैं 2 किलोमीटर पैदल चल के जाता था वो जॉब के लिए स्कूल के बाद, फिर 2 किलोमीटर चल के पैदल वापस घर पे आना, चाहे गर्मी हो चाहे धूप हो। मैंने वो डेली 4 किलोमीटर का सफर पैदल करना था। आप इतना सब कुछ स्ट्रगल कर रहे थे और ये प्रॉब्लम भी ये प्रॉब्लम भी झेल रहा था। चल बिल्कुल रही थी। जी जी, ये प्रॉब्लम भी चल रही थी। ट्रीटमेंट ले रहा था टेम्पररी, पेन किलर खा खा के अपना मैं काम कर रहा था। आप में विल पावर बहुत है। जी जी बेहद जी। सब गॉड गिफ्टेड है। बस भगवान पे भरोसा था कि एक ना एक दिन तो कभी ना कभी ठीक होगा, तो इसी सहारे में चलता जा रहा था। तो वो दिक्कत हुई। उसके बाद ट्रीटमेंट लेता रहा किसी न किसी तरह। फिर एक टाइम ऐसा है कि बिल्कुल स्टडी बंद कर दी। अच्छा। क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, मेरे को जॉब भी छोड़नी पड़ी और मैं कंप्लीटली बेड पे आ गया था। तो वो साल मैं कम से कम 1 साल तक बेड पे रहा हूँ। 1 साल तक बेड पे रहा हूँ। तक आपके फादर साहब? हाँ फादर की डेथ हो चुकी थी। ब्रदर थे मेरे, ब्रदर था मेरा उस टाइम पे। आपका और आपके ब्रदर का कैसे रिलेशन? ब्रदर सर ऐसा रिलेशन था, मतलब वर्ड्स में तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मतलब बहुत प्यारा रिलेशन था। मैं उसकी केयर करता था। आंखों में वो चीज देख सकता हूँ जी। सो आपके ब्रदर के लिए प्यार। तो मतलब इट्स लाइक, मतलब काफी वो था, ब्रदर भी था, फ्रेंड भी था मेरे से छोटा। जब उसकी डेथ हुई वो 9 साल का था। मेरे साथ ही सोता था। उसकी मैंने स्कूल लेके जाना, उसको डेली स्कूल लेके आना। जब लास्ट टाइम उसकी जब डेथ हुई थी, मेरे को याद है, मैं फिरोजपुर में जॉब करता था। मैं घर पे आया था छुट्टियों पे, तो उसको मैं स्कूल छोड़ के आया हूँ लास्ट टाइम। एंड वो पूछता भाई अब कब आएगा नेक्स्ट। तो मैं कहा आ जाऊंगा, अभी न्यू ईयर पे आऊंगा, अगर छुट्टी मिल गई तो, नहीं तो फिर बाद में आऊंगा। वो मेरे को लास्ट उसकी बातें याद है। फिर उसकी फिर न्यू ईयर से 2 दिन पहले डेथ हो जाती है। तो फिरोजपुर से यहाँ मैं कैसे आता हूँ मेरे को पता है। वो 2-2.5 घंटे का सफर कैसे गया बस में, वो मेरे को पता है। तो घर पे आया, जिस हालत में मैंने उसको देखा, आई वाज शॉक। मेरे को मेरे ब्रदर ने फोन किया था, मेरे साथ अभी बैठा हुआ है, इसलिए मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं गया घर पे, देखा मैंने, एंड आई वाज शॉक। वो जो मैंने सीन देखा था वो अभी तक मेरी आंखों के सामने है। उसका हमने सब कुछ किया, अंतिम संस्कार किया, सब कुछ किया। वो सीन बताएंगे? सीन भी ऐसा था कि उसको बेड पे उसकी बॉडी पड़ी हुई है। मैं पहुंचता हूँ रात के 2 बजे वहाँ पे, घर पे, फिरोजपुर से लुधियाना बस से। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा है, हाथ उसका ऐसा था, हाथ पकड़ा है मैंने, तो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। वो जो है वो मेरे को अभी तक याद है। मैंने जो टच किया था उसे, मैं काफी देर उसका हाथ पकड़ के बैठा रहा। उस टाइम उनमें वो थे? नहीं बिल्कुल, मतलब वो तो डेड बॉडी थी। वो डेड बॉडी थी, वो मेरे को मिला नहीं, वो मेरे को जीवित नहीं मिला, वो जा चुका था। मैंने उसका हाथ पकड़ के बैठा रहा काफी देर। तो वो मेरे को जो सीन है, उसके बाद जो उसके क्रीमेशन का सीन है, उसको हम गए हैं, दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया, वो जो मेरी एक आंखों के सामने अभी तक, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, बहुत ही ज्यादा वो है डरावना। तो वो सब याद करके जब हम घर पे आए 2-3 दिन तक तो ठीक रहा। उसके बाद मेरे को क्या अटैक्स आने शुरू हो गए। अच्छा। बॉडी हिलने लगी मेरी, सोते सोते बॉडी कांपने लगी आती। मैं घर वालों को बाहर लेके चला आया था कि चलो अर्थक्वेक आ रहा है। अच्छा। भूकंप आ रहा है। इतना मतलब बॉडी शिवर करने लगी थी मेरी। आफ्टर ब्रदर्स डेथ मैं डिप्रेशन में चला गया, प्रॉपर एंजाइटी डिप्रेशन जो होता है वो मैंने फेस किया। कई लोगों को बोलने के लिए बोल देते हैं, मगर वो जो होता है बहुत खराब चीज होती है। बॉडी हिलने लगी आती थी, शिवर करता था मैं, बहुत बुरा हाल था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और उस टाइम ही मेरे को फिर से जो है बैक की प्रॉब्लम शुरू होगी। मेरे हिप में से पेन जो है
स्टार्ट हो गई। हिप की पेन सीधी लेग में जाती थी मेरे, एंड इतनी पेन थी कि मैं लेग मूव नहीं कर सकता था। एक जगह पे है तो ठीक है, अगर वो हिलाता हूँ तो इतना दर्द होता था जैसे बोन फ्रैक्चर हो गया। आपके ब्रदर जो है वो फिजिकली प्रॉब्लम जो आपने ओवरकम किया था वो दोबारा शुरू हो गई विद डिप्रेशन। विद डिप्रेशन, क्योंकि मैं कंप्लीट बेड पे आ गया था, करने के लिए कुछ था नहीं। जॉब छोड़ के मैं घर पे आ गया था, फैमिली अकेली थी, कुछ था नहीं, मैं घर पे आ गया। एंड वो सब जो टाइम था बहुत मुश्किल टाइम था, तो बेड पे आ गया कंप्लीट। मेरे को सेम प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई, तो वो दौरान भी मैं 1.5 साल जो है कंप्लीट घर पे रहा हूँ प्रॉपर। अच्छा, मेडिकेशन मैं लेता रहा हूँ, डॉक्टर से कहीं से लेता रहा हूँ। उस दौरान मेरी आइज की भी प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई। एक तो पेन था, फिर आइज की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम एक साथ में आ गई। मेंटली तो मैं परेशान था ही, फिर डॉक्टर्स को। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद आपने उसके ऊपर ओवरकम कैसे किया? ओवरकम, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जैसे मेरे को आइज की प्रॉब्लम शुरू हो गई, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने रेकमेंड किया कि आप एक टेस्ट करवा के आओ, HLA-B27, जो कि एक जीन टेस्ट है। अगर वो पॉजिटिव आता है, इट्स मीन यू आर ए स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट, आपको स्पॉन्डिलाइटिस की या गठिया की दिक्कत है। वो मैंने कराया, वो मेरे को पता लगा कि भाई हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैंने उसकी मेडिसिन लेनी शुरू करी, टेम्पररी में आया, पैरों पे खड़ा हो गया। एंड उसी दौरान मैं किसी एक डॉक्टर से भी मिला था, जिन्होंने मेरे को पॉइंट्स प्रेस करके, एक्यूपंक्चर जिसको बोलते हैं, वो ट्रीटमेंट लिया मैंने। उन्होंने मेरे को पैरों पे खड़ा कर दिया, तो मैं पैरों पे खड़ा हो गया, दवाइयाँ काफी हद तक कम हो गई। फिर मैंने जॉब ढूंढनी शुरू करी। इस दौरान मेरा ब्रदर है, मैं इससे मिला है, इसने मेरी काफी हेल्प की है, बहुत हेल्प की है शुरू से। इज लाइक माई रियल ब्रदर, काफी हेल्प की है। सो इसने मेरे को, जिम में काम करता था उस टाइम, ट्रेनर, एज ए ट्रेनर। वहाँ पे जिम में एक भैया आते थे जिनका नाम है राजेश कुमार। ही इज ए योगा गुरु, योगा आचार्य है। तो इसने मेरे को उनसे मिलवाया, मैं उनसे मिला हूँ। वो कहते बेटा पहले अपनी प्रॉब्लम ठीक कर, जो तेरे को है, काम तेरे को मैं दे दूंगा, क्लासेस में दे दूंगा, पहले तो योगा सीख। मैंने उनसे योगा सीखना शुरू किया, योगा सीखा। फिर उन्होंने मेरे को धीरे धीरे काम दिया, फाइनेंशियल में स्टेबल हो गया, थोड़ा थोड़ा अपने पैरों पे स्टेबल हो गया। मैं खुद योग करता था, लोगों को करवाता था। फिर जैसे मेरे पास पैसे आए थोड़ा बहुत, मेरे को था भी शुरू से मैंने फिजिक बनानी है, बॉडी बिल्डर टाइप। वैसे मैं योगा टीचर आपने देखे होंगे, बहुत स्लिम ट्रिम फ्लेक्सिबल होते हैं, बट मेरा वो भी था, और मैंने बॉडी बिल्डर टाइप फिजिक भी बनाना था, मतलब अच्छे दिखना था मेरे को, मतलब मसल्स वगैरह बनाने थे। फिर मैंने धीरे धीरे जिम करना शुरू किया। बस जब से मैंने जिम करना शुरू किया, तब से लेके आज तक मैं रुका नहीं हूँ। वो टाइम था 2017 का। आज भी आप जिम कंटिन्यू जी कंटिन्यू कर रहा हूँ, और उस वजह से मेरी प्रॉब्लम जो है इतनी काफी हद तक कम हो गई। बैक में तो मेरे को कभी दोबारा इशू आया ही नहीं है। हाँ, जो छोटे मोटे इशू हैं मेरी आई से रिलेटेड या किसी जॉइंट में स्वेलिंग हो है ना, वो आज भी मैंने देखा आपको जिम में आप बहुत हेवी वेट करते हैं। जी भैया बिल्कुल। मैं आई वाज डूइंग 120 और 100 kg डेडलिफ्ट। ओह वाह। नियर ऑफ 110 स्क्वाट्स। लेग प्रेस कितना आप कर लेते हैं? लेग प्रेस में चला जाता हूँ 250 तक। वाह। प्रॉपर अच्छी पोजीशन के साथ 250 किलो प्रॉपर टेक्निक के साथ। तो बैक में तो मेरे को कभी आज तक कोई इशू आया नहीं है। रीजन इज मैंने अपने आप को फिट रखा है। अपना जो मैंने क्या कहते हैं डाइट है प्रॉपर। एक इसमें ये भी है, जो मेरे को प्रॉब्लम है उसमें डाइट का बहुत अहम रोल है। डाइट का बहुत अहम रोल है। आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज, यही आपकी मेडिसिन है। अदरवाइज आपका कोई प्रॉपर इसका मेडिकेशन है, मगर इट वाज टू कॉस्टली, मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था। मेरे को डॉक्टर ने बोला था आपका 30 से 40 हजार रुपए का मंथली खर्चा होगा अगर आपने इसका ट्रीटमेंट कराना है तो। 30 से 40 हजार मंथली आपकी जो फिजिकली प्रॉब्लम थी जी, उस पे खर्चा आना था। वो भी 3 साल तक चलना था। 3 साल तक वो ट्रीटमेंट। बट जब आपने जिम ज्वाइन किया तो आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं भैया, किसी मेडिसिन की। और योगा ने और जिम ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। प्लस मैं स्पिरिचुअल वे पे आ गया था। ब्रदर के टाइम मैंने क्या हुआ था, बिल्कुल नेगेटिव माइंड हो गया था कि सब भगवानों को पूजना छोड़ दिया था, ना मंदिर जाना ना कुछ, मम्मी वगैरह किसी ने जाना, तो मैं नहीं जाया करता था। मैं बाहर रहता था कि आप जाओ मैं नहीं जाऊंगा। इतना ज्यादा मतलब मेंटली मैं वो हो गया था, भगवान से भी दूर हो गया था और बाकी सबसे चीज से दूर हो गया था। तो इतने साल आपने ऐसे स्ट्रगल किया, तो आप, मैं थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ श्योर भी। तो आप यू लुक वेरी गुड और बहुत फिट है जी भैया। इन बिटवीन आप शादी हुई, मैरिड या कोई गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ है? भैया गर्लफ्रेंड तो नहीं रही, बट मैरिड हुआ था। 2020 में शादी हुई थी 27 फेब की। अच्छा। नेक्स्ट मंथ फिर लॉकडाउन लग गया। अच्छा। घर में फंस गए। तो मैरिड लाइफ भी मेरी कुछ खास अच्छी नहीं चली। काफी सारी उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आई, उनकी तरफ से मेरी तरफ से। क्या आप शेयर करना चाहेंगे कि क्या आपको मुश्किलें आई आपकी शादी में?
जो कि अभी आप साथ में हो उनके नहीं हो? नहीं, अभी हम वी आर सेपरेट फ्रॉम लास्ट Okay. 2.5 year, हम अलग अलग हैं। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई कि आपको सेपरेट होना पड़ा? सेपरेट बस एक एक तो जब हमारी शादी हुई थी, शादी से पहले काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स फैमिली के बीच में थी। अच्छा। फिर भी हमने आपस में अंडरस्टैंडिंग रख के शादी करी एंड उन्होंने प्रॉमिस किया कि भी आगे के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लव मैरिज थी, अरेंज थी? अरेंज मैरिज, बट हमने टाइम पीरियड लिया था 8 to 9 months का एक दूसरे को समझने का। तो उस टाइम वो प्यार व्यार हो ही जाता है। अच्छा, आज के टाइम में अगर बोलते हैं प्यार हो जाता है, तो 8-9 महीने हमको टाइम लगा था समझने के लिए। फिर काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, शादी से 1 महीने पहले हमारी शादी टूटने वाली थी। फिर हमने आपस में बात की, उसने और मैंने, उसने मेरे को प्रॉमिस किया कि आगे के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा एंड बिल्कुल ठीक रहेगा। तो हमने शादी की, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में फिर फाइनेंशियली पता ही आपको, हर कोई अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल पूरी दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया अनस्टेबल हो गई थी, सब कुछ वो हुआ था। फिर भी जब लॉकडाउन खुलता था, मैं उस टाइम योगा क्लासेस लेता था, काम पे जाता था, काम करता था। फिर कुछ ऐसा होना शुरू हुआ कि वो मेरी फैमिली में रहना नहीं चाहती। अच्छा। उसको भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत डायग्नोस हुई थी, जो कि उन्होंने मेरे से हाइड की थी। उसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। ट्यूबरक्लोसिस इन द सेंस पेट की टीबी, जो कि उन्होंने मतलब शादी के टाइम आपको नहीं पता था, मेरे को नहीं पता था, मगर ये शादी से पहले की उनकी दिक्कत चली आ रही थी। तो उन्होंने छुपाया था, उनको भी काफी परेशानी हुई। उन्होंने ये अगर आपसे चीज छुपाई, आपको उसकी ये प्रॉब्लम से, एक कमी से आपको कभी प्रॉब्लम हुआ कुछ? मेरे को प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। या आपका प्यार कभी कम हुआ? नहीं, इस चीज के लिए कभी नहीं। उल्टा जब ये सब होने लगा था, फैमिली और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी थी, लड़ाई होने लगी थी, लड़ाई इन द सेंस वर्बल, वैसे होने लगी थी। तो उसने मेरे को फोर्स किया भी कि आप मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, आप मेरे साथ अलग चलो। फिर काफी सोचने के बाद मैं उसके साथ अलग गया। मैं रेंट पे भी रहा हूँ, पीजी पे भी रहा हूँ। पीजी में रहा, उस टाइम भी बहुत हार्ड टाइम देखा मैंने। वही फाइनेंशियल, क्योंकि अकेला करने वाला मैं था, वहाँ पे फैमिली का सपोर्ट था, यहाँ पे मैंने अकेले करना है। फिर भी किसी न किसी तरह हम 5-6 महीने रहे। उस दौरान मेरे को फिर से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी बैक की, क्योंकि मेरा जिम छूट चुका था। क्योंकि कहते नहीं है, जैसे आपका लाइफ पार्टनर होता है, आप भी धीरे धीरे वैसे बनने लगे, तो आप बदल जाओ या आप उसको बदल दो। इन बिटवीन मेरी मम्मी को भी इशू हो गया था। मेरी फैमिली ने नहीं बताया, मेरे को बाहर से सुनने को मिला था कि मम्मी मेरे हार्ट पेशेंट है, उनको भी प्रॉब्लम हो गई थी। उनको सिस्टर्स डॉक्टर पे लेकर गई थी। तो एज ए सन आई फील वेरी शेमफुल कि भाई मैं बेटा होके उनकी हेल्प नहीं कर पाया और इतना दूर रह रहा हूँ, और मेरी माँ को इतनी दिक्कत हो गई। 10 दिन बाद जैसे हम घर पे आए आज, 10 दिन बाद वो कहती है कि मेरा जॉब इंटरव्यू है, मैंने जाना है। तो चलो ठीक है, कहते आप साथ में चलो, मैं उसको लेके जाता हूँ। तो शी सेड कि मेरे को घर पे भी जाना है, अपने वहाँ पे जाना है, मम्मी पापा घर, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेने हैं। अच्छा। मैं उधर लेके जाता हूँ एंड उस टाइम पे अपने घर पे अपनी मम्मी के साथ जाके वो बोलती है सामने कि भैया मैं दोबारा तो आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी, अगर आपको मेरे को आप दोबारा लेना है, मतलब साथ में रखना है या मेरे साथ रहना है, आप दोबारा से या तो रेंट पे चले जाओ या अपना घर बाय करो। मतलब एक सीन ऐसा हुआ जिसमें मेरी मम्मी को चोट लगी। तो आप बताएंगे कि वो क्या हुआ था? सीन ऐसे था कि वाइफ घर छोड़ के जाती है नियर ऑफ अप्रैल, मई जून में। उसको पता नहीं अचानक से याद आता है कि मैंने वापस अपने घर जाना है। वो एक दिन बिना बताए हमारे घर पे आ जाती है, बिना बताए, ना मेरे को फोन किया ना किसी को किया। मैं गेट खोलता हूँ, मैंने बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे वो आई है। मम्मी कहते हैं कि उसको बोल अकेले मत आ, अपनी फैमिली को लेके, हम फैमिली बैठ के बात करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। तो इतने में उनके ब्रदर आते हैं, वो किक करते हैं गेट पे। अच्छा। किक करते हैं, वो गेट लगता है मम्मी के सर पे। बहुत मोटा गेट था, बहुत मतलब समझ सकता हूँ कि अगर माँ को एक सुई भी चुभ जाए तो एक बेटे को कितनी तकलीफ। उस टाइम मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल किया, वो गेट लगा मम्मी के सर पे, मम्मी गिरे नीचे, मम्मी बेहोश। मैं बहुत ज्यादा डर गया एंड वो फेल डाउन बेहोश। सब लोग खड़े हुए देख रहे हैं, मैं और मेरी सिस्टर्स काफी डर गए। हमने फिर क्या किया, मैंने मम्मी को उठाया, उठा के मैंने किसी न किसी तरह बेड पे डाला एंड वो जो सीन है मेरे को अभी भी याद है। बेड पे डाला, मैंने पुलिस को फोन कर लिया। फिर उसके बाद पुलिस आती है, वो अपनी पुलिस वालों को बुला लेते हैं एंड एक्चुअली ही इज वर्कर फ्रॉम एक बहुत रेप्यूटेड पार्टी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसके वर्कर, बस वो उसकी दोस्त जमाते हैं, like पॉलिटिशियन। हाँ, उसकी दोस्त जताते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो वो अपने पुलिस वाले बुला लेते हैं, मैं अपने पुलिस वाले बुला लेता हूँ। वो क्या करते हैं, हमारे पुलिस वालों को भेज देते हैं, हमको फिर थाने में लेके जाते हैं। अच्छा। एंड फिर थाने में जाके जो वो होता है, उन्होंने हमारे साथ इतनी बदतमीजी करी, इतनी इंसल्ट करी, इतना वो सब कुछ किया। अगेन फिर से मेरा वो क्या 1 महीने तक मैं उस ट्रॉमा में रहता हूँ।
जिम भी छोड़ दिया था? जिम छूट, हाँ वो इंसिडेंट क्या था, जब हम पीजी में गए थे, हाँ। मेरा प्रॉपर जिम छूटा था, हम घर पे आए तभी मेरा जिम छूटा हुआ था। अच्छा। मैं कुछ नहीं कर रहा था। ओके। तो इंसिडेंट जब हुआ 1-1.5 महीने तक मैं बहुत तंग रहा। हम्म, फिर मेरे को उस टाइम फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थी। फिर मैं आपके जिम में आया हाँ। उस टाइम पे, एंड मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, देन आई एम अगेन ओके। तो उस टाइम मेरा वेट जो था हाँ, वो खा खा के जंक फूड 86 हो गया था। ओह माय गॉड। 86, हाँ। जबकि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट चाहिए 70। आई एम 16 केजी ओवरवेट, ये था मैंने उस दौरान। तो आपकी लाइफ में इतना सब कुछ हुआ, जी। तो मतलब कि मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसी ताकत थी कि जो अभी तक मैं आपको जिम में देखता हूँ एंड यू आर डूइंग ग्रेट, जी। और मैं देखता हूँ कि यार इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है आपने इतना अच्छे से कम बैक किया और इतने फिट हो, एंड इट्स अमेजिंग रियली। भैया सबसे पहले आपको चाहिए पॉजिटिव माइंड। Yeah. वो मैंने अपने जो भी मेरी लाइफ में हुआ है उन सबको जब मैंने देखा, फ्लैशबैक किया, और जो मेरी आज सिचुएशन है वो मैंने देखा कि आपकी लाइफ में जो भी होता है, डजंट मैटर आपके साथ अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, एट द एंड भगवान आपके लिए वो अच्छा ही करता है किसी न किसी वे से। ठीक है। दूसरा मेरा स्पिरिचुअल, आई एम ए शिव भक्त, मैं महादेव को बहुत मानता हूँ। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। एज ए महादेव योगा गुरु है वो, उन्हीं के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन्हीं के दिए हुए कार्य योगा में आगे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी पॉजिटिव रहूँ और मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको भी पॉजिटिवनेस जो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपके गोल्स क्या, आपके आने वाले क्या, आप क्या करना चाह रहे हो? आने वाले गोल्स सोचा तो बहुत कुछ है, मगर वही है ना कि हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं एज इंसान, करना ना करना भगवान के ऊपर, ये तो है, ऊपर वाले के ऊपर है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इन फ्यूचर मैंने अपना खुद का स्टूडियो खोलने का सोचा, या तो जिम ओपन करूंगा या स्टूडियो ओपन करूंगा, योगा स्टूडियो। सैम जी, आपसे बातचीत करके, आपकी स्टोरी सुन के बहुत ही अच्छा लगा, Thank you, और मैं आपको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच भैया। ये है मसल गैराज न्यूट्रिशन है, ओके। बहुत अच्छी कंपनी है, जेन्युइन सप्लीमेंट है। जी जी जी। आप इसको खाइए जी। और बॉडी बनाइए। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू, जी। थैंक यू सो मच भैया। एंड ये है मल्टीविटामिन्स, ये है EAA। ओके, थैंक यू सो मच भैया। अरे कोई बात नहीं। थैंक यू। एंड हमारे विशेष जो हैं आपके साथ रहेंगी। जी जी भैया। और आप कुछ मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? कि जो भी आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स हैं, दे ऑल आर टेम्पररी। वो आपकी लाइफ में आना जाना लगा रहता है, सुख का भी और दुख का भी। मैटर क्या करता है कि आप कितने पॉजिटिव हो, हर चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। एंड बिकॉज ऑफ फिटनेस एंड स्पिरिचुअल वे आप जो है इन सब चीज़ों से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं, जो मैंने फील किया है। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी मिस्टर सैम चौहान की, और मुझे इनसे मिलके, सच में आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भैया, मेरे को भी। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इनकी स्टोरी से। सो मैं अगली वीडियो जो है वो भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। मे बी शायद आप भी हो सकते हो उस वीडियो में, तो आप इस स्टोरी को देखिए। अपनी ज़िंदगी में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है उसमें परिवर्तन कीजिए। और थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू Again, सो मच, आपसे मेरे को मौका देने के लिए थैंक यू सो जी मच। नहीं, ये तो एक्चुअली ये मेरा इनिशिएटिव है जी, जी। कि जैसे आप हैं, आपके जैसे करोड़ों लोग और भी हैं, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। उनको जो है हम एक प्लेटफॉर्म देंगे, जी जी जी। और आम इंसान को जो है प्रमोट करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भैया, भगवान आपको इसमें बहुत आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। ओके, जय हिंद। This video is sponsored by Muscle Garage Nutrition and Unicore Apparel.